अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 13, जिसके हम तमाम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। पहले हम उसकी फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमने करंट के लिए देखा, ई आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। छोटा क्यू का लिख लेते हैं। छोटा क्यू क्या है? चार्ज है, और टी यानी ओवर टाइम कितना चार्ज फ्लो करा है उसको हम कहते हैं करंट। जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ज़्यादा हम कहेंगे करंट पास हुआ है कंडक्टर में से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या फॉर्मूला है? ओहम्स लॉ ये कहता है कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के, और इसके बीच में जो कांस्टेंट आ रहा है वो हमारे पास क्या है? IR। यहाँ पे V है वोल्टेज, I क्या है? करंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है जो भी कंडक्टर फ्लो ऑफ करंट को अपोजिशन करता है ना, अपोज करता है। करंट के अंदर भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी होते हैं वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहे होते हैं, तो उसको क्या मतलब होता है? वो रेजिस्टेंस होती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। फिर आते हैं रेजिस्टिविटी की तरफ। रेजिस्टेंस से भी, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला ये भी है ओम्स लॉ के टर्म्स में, एक फॉर्मूला इसका ये है। अच्छा, रेजिस्टेंस हमने रेजिस्टेंस में थ्योरी पढ़ेंगे कि जितना कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जितना कंडक्टर का एरिया बढ़ाते जाएंगे, यानी कंडक्टर का एरिया इंक्रीज हो कितना हो गया? बड़ा हो गया, तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। जबकि अगर इतनी में ही आप लेंथ बढ़ाते जाओगे इसकी, तो रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ये आर जो है वो, ये रिलेशन बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब आप में कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? आर इक्वल टू एल ओवर ए। ये जो चीज़ है ना आपकी, ये रेजिस्टिविटी है। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज की डेफिनेशन बतानी है तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इक्वल टू आर टी माइनस आर, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, यानी पर टेम्परेचर ये जो हिस्सा है ना, ये इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज का ये फॉर्मूला है। आर टी क्या आती है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, और आर ओ क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 0 डिग्री जो रेजिस्टेंस होगी वो आर ओ होगी। आर टी जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी है, ये भी टेम्परेचर है। टेम्परेचर कैपिटल नहीं, छोटा वाला यूज कर रहे हैं, छोटा टी यूज कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डी। सिमिलरली हमने फॉर्मूला वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन में, थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था, तकरीबन वही फॉर्मूला है। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर है। आर ओ जो है वो रेजिस्टेंस एट टी इज इक्वल टू 0, ये है रेजिस्टेंस एट टी। टी कुछ भी ले सकती है। नेट रेजिस्टेंस सीरीज। अच्छा हाँ, अब हमने डिस्कस किया था सर्किट में कनेक्ट करने के लिए रेजिस्टर्स, अगर हम चाहते हैं कि सीरीज में कनेक्ट करें तो रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सम अप हो जाएंगी, और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल की तरह ऐड होंगी। अब अगर सवाल आता है कि हमें रेजिस्टर्स ऐसे कनेक्ट करने के मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, हमें बिल्कुल मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाए, तो उसके लिए कैसे कनेक्ट करेंगे? हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि ज़्यादा रेजिस्टेंस आए। यानी अगर 3 रेजिस्टर 2 ओम 3 ओम 5 ओम के, तो 10 ओम्स बन जाएगी। जबकि अगर हम इस तरह कनेक्ट करेंगे तो वो कम बनेगी इससे, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसमें इंक्रीज होएगी, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस भी ऐड होंगी। तो बाकी हम लोग पढ़ते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो अभी आपकी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या हो सकती है? आपकी एक बैटरी है, उसके 2 टर्मिनल है, डायग्राम में ये आपकी 2 टर्मिनल्स है बैटरी के, इनके दरमियान सर्किट जब चल रहा है, इनके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, जो टोटल ईएमएफ है ना वो बराबर होता है ये जो आपका पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस के। एक बैटरी के अंदर भी तो एक वो होती है ना, रेजिस्टेंस होती है। अब ये फॉर्मूला क्या बना? ये इधर आके माइनस हो गया, तो ईएमएफ जो है ये आपका ईएमएफ है इज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस हो रहे थे, अब इधर आके माइनस हो गया। अब ये जो है ना, ये आपका एक्सटर्नल जो हम आईआर जो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से ओम्स लॉ के जरिए, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो है ना, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो है। ये आपका क्या है? ईएमएफ है, और आईआर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। आर जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है, बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे तो आपका टोटल ईएमएफ आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पावर और उसके फॉर्मूलाज है। एनर्जी के, पावर एनर्जी के फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके होंगे लेक्चर लेवल में, लेकिन अभी हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वी आई। वोल्टेज को हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी, कितना पावर से करंट है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर यानी वोल्टेज, आर क्या है भाई? आर रेजिस्टेंस। E इज इक्वल टू बी। अच्छा, हमने पढ़ा है कि पावर जो होती है वो होता है वर्क ओवर टाइम
या एनर्जी ओवर टाइम। अब ये जो भी आपने फॉर्मूला पावर के पढ़े हैं, आप इनको टी से मल्टीप्लाई कर दें एनर्जी के लिए, सही है। E इज इक्वल टू पी टी होता है ना, यानी P इज इक्वल टू E अपॉन टी होता है, E इज इक्वल टू पी टी होता है। अब P का VI है तो ये हो जाएगा VIT विद टाइम, एनर्जी है I स्क्वायर R है तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा। सिमिलरली पावर जो है वो V स्क्वायर अपॉन R है, एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई बाय T V स्क्वायर अपॉन R T यहाँ पे वाला ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में डिस्कस किए तमाम फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। कोई आपका फॉर्मूला समझ में नहीं आया, किसी फॉर्मूला को डीपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई भी क्यूरी है आपकी नुमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई फॉर्मूला में कोई क्यूरी है, कोई ऐसा वेरिएबल जो आपको नहीं पता हो कि ये क्या है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।